राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने राजस्थान गॉड सानडे फाउंडेशन को सामुदायिक सुविधाओं और ब्रह्म शक्ति चेतना केंद्र के निर्माण के लिए जमीन का आवंटन का पत्र सौंप दिया है। इस मौके पर मंत्री महेश जोशी से और अधिक विस्तार से हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने की खास बातचीत, आप भी सुनिए। जब भी किसी समाज को जमीन आवंटित होती है तो खुशी की लहर किस तरह से देखी जा सकती है, वो इस समय राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में हम देख सकते हैं। मंत्री महेश जोशी खुद यहाँ पहुँचे हैं, उनके साथ ब्राह्मण समाज के सभी जो आला प्रतिनिधि हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आयुक्त पवन अरोड़ा यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये ज़मीन आवंटित हुई है और कितनी ज़मीन है और कहाँ पर है। विप्र गॉड सनाडे फाउंडेशन की बहुत एक महती इच्छा थी कि फाउंडेशन को कोई ज़मीन मिले जहां हम सारे समाजों के लिए अच्छा काम कर सकें। लोग एक उदाहरण दें कि गॉड सनाडे फाउंडेशन ने एक ऐसा काम किया है जो सारे समाजों के हित में है। तो हमने हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन जो शिप्रा पद पे है उसके लिए आवेदन किया। ज़मीन अलॉट हुई। हाउसिंग बोर्ड का पूरा कॉपरेशन रहा। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर जो हैं, हाउसिंग कमिश्नर हैं, उनका पूरा कॉपरेशन रहा। सरकार का रहा, माननीय शांति धारीवाल जी का आशीर्वाद रहा, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से जो पॉलिसी बनी उस पॉलिसी के तहत हमको ये ज़मीन अलॉट हुई है। तो ये शिप्रा पद पे 1339 वर्ग मीटर ज़मीन है और हम सभी समाजों के प्रति समभाव रखते हुए इसका उपयोग करेंगे। जो सरकारी नियम कायदे कानून है उनकी पालना करेंगे। जिस तरीके से सामाजिक जिम्मेदारी सामाजिक कार्यों के लिए जो निर्माण होते हैं, जो नियम कायदे कानून होते हैं, उन सब का पालन करके एक उदाहरण पेश करेंगे कि हम सेवा करने में गॉड सनाडे फाउंडेशन सबसे आगे है। मंत्री जी, अगर बात करें ब्राह्मण समाज की तो लगातार पिछले कुछ अरसे में देखने में आ रहा है कि ब्राह्मण समाज जिस तरह से राजनीतिक मोर्चे पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो नज़रअंदाज हो रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में किस तरह से उसे और बढ़ावा मिलने की उम्मीद आप करते हैं? देखिए सचिन जी, जब भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने या कांग्रेस की सरकार बनी, तब ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व मिला है। बल्कि मैं ये कहूँ कि आज तो सारी सीमाएं जो है ना, उन सारी सीमाओं से बाहर जाके ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व मिला है। विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, 2 कैबिनेट मंत्री ब्राह्मण हैं, एआईसीसी में हमारे एक प्रतिनिधि के रूप में जो है रघु शर्मा जी वो ब्राह्मण हैं, चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण है, डीजी पुलिस ब्राह्मण है, आरपीएससी के चेयरमैन ब्राह्मण है, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ब्राह्मण है, विप्र कल्याण बोर्ड का गठन हो गया, विप्र कल्याण बोर्ड का गठन हो गया और जो बाकी जो दूसरे बोर्ड कॉरपोरेशन बने हैं उनमें भी कोई 13-14 करीब अध्यक्ष उपाध्यक्ष ब्राह्मण बनाए गए हैं। तो ब्राह्मणों ने कभी सोचा नहीं था कि इतना प्रतिनिधित्व भी उनको मिल सकता है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया है। इसलिए मैंने कहा था कि ब्राह्मण समाज का कोई सम्मेलन हो, ब्राह्मणों को सबसे पहले अशोक गहलोत जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए करे ब्राह्मण तो ऐसा समाज है। कोई ब्राह्मण बंधु अगर कोई प्रणाम भी करता, ढोक भी देता, तो उसको सारे आशीर्वाद दे देते हैं। और हम मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा नहीं करें, उनको धन्यवाद नहीं दें, ये ब्राह्मणों की परंपराओं के अनुकूल नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे बारे में इतना विचार किया, ब्राह्मणों के बारे में विचार किया, ब्राह्मणों की स्थिति के बारे में विचार किया। EWS आरक्षण जो था, उस आरक्षण में जो बाधाएं थी उन बाधाओं को दूर किया। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। शांति धारीवाल जी को धन्यवाद देता हूं, हाउसिंग कमिश्नर पवन अरोड़ा जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ में इस ज़मीन अलॉटमेंट में बहुत तेज़ गति के साथ काम किया है। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ में मंत्री महेश जोशी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से जो समाज को ज़मीन आवंटित हुई है उसमें विकास के कार्य होंगे और कोशिश करेंगे कि सभी लोगों को इस ज़मीन आवंटन के बाद यहाँ जो भवन निर्माण होगा उसका फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण समाज को कांग्रेस लगातार महत्व दे रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से ब्राह्मण समाज को नई से नई सौगातें दी हैं, इसका क्रम आगे भी लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन वीनू के साथ सचिन शर्मा, सच पे धड़क।